आपको तो शायद याद होगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आपने वक्त पर हमारा ऑर्डर पूरा नहीं किया आपको जेल तक हो सकती है। चलो तुम इतना कह रहे हो तो एक चीज हो सकती है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, राइट? लेकिन बीवी तो है। तुमने मुझसे एडवांस में पैसे लेने के बावजूद टाइम पर मेरा काम पूरा न करके मेरा लाखों का नुकसान कर दिया है और अब तुम इस जुर्म में अंदर जाओ। चल अब मैं तुझसे जेल में ही मिलता हूं। जी हाँ, यही है वो बड़े घर का इकलौता बेटा जिसने रविंद्र नाम के इस बेचारे इन्वेस्टर को लाखों का चूना लगा दिया है। रविंद्र नाम के इस इन्वेस्टर का आरोप है कि उसे सही समय रहते हुए भी इस ठगी का पता ना चला होता तो शायद आज वो अपना सब कुछ गवा चुका होता। विश्व सूत्रों से पता चला है कि पुलिस रविंद्र की शिकायत पर ऋषि रायचंद नाम के इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए निकल चुकी है। बड़े बापों के बिगड़े बेटों की फहरिस्त में अब एक और नया नाम जुड़ चुका है और वो है वृंदावन के विख्यात व्यवसायी रायचंद जी के इकलौते कपूत ऋषि रायचंद। इसका मतलब पुलिस मुझे अभी पकड़ लिया? ऐसा किसी की भी शिकायत सुनकर पुलिस किसी को भी पकड़ ले और ये मीडिया वाले कोई भी कुछ भी कहेगा और न्यूज़ वालों की बात मान लेंगे। क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये न्यूज़ वालों की बात कर रहा हूँ मैं। कोर्ट ऑफ लॉ से पहले ही अपना वर्डिक्ट सुना देते। अरे ये तो कल की न्यूज़ है, रिपीट हो रही है। कल की न्यूज़? हाँ, कल ही तो इस फ्रॉड को मुंबई में अरेस्ट किया था, वो ही दिखा रहे हैं। मतलब ये मेरी इमेजिनेशन थी? ये क्या होता जा रहा है मुझको? हे भगवान, कैसे निकलूं इस चक्कर से? हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आपने वक्त पर हमारा ऑर्डर पूरा नहीं किया आपको जेल तक हो सकती है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, राइट? लेकिन बीवी तो है। जी सुनिए, अब खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। अब चख तो लीजिए। वो क्या है कि आज मेरी नौकरी का पहला दिन है और अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो धर्मशाला वाले मुझे थोड़ी ना रखेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप खाना खा लेते तो मुझे पता चल जाता कि खाना ठीक बना है या नहीं। वो क्या है कि मुन्ना सो गया है, नहीं तो खाना मैं यहीं ले आती। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलिए। जी, खाना ठीक था? जी। आज मेरे मुन्ने ने हफ्तों बाद पेट भर के खाना खाया है। मेरे फूटे भाग ने इसे कभी कुछ नहीं दिया और
आज आपकी वजह से इसे पेट भर खाना, बिछौना और सर पे छत मिल गई। अरे मेरी वजह से नहीं मिला है, मैं तो शायद बस एक जरिया। मेहनत तो आपको करनी है। मेहनत? मेहनत तो मैंने बचपन से ही की है, लेकिन उसका फल मुझे कभी नहीं मिला। और अभी अपने बचपन के गुजरने का शोक भी नहीं मना पाई थी कि शराबी बाप ने पैसों की लालच की वजह से मेरा ब्याह कर दिया। पर देखिए ना, इस अभागन की किस्मत देखी, ब्याह का सुख भी नहीं। अरे आप रोइए मत, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप कान्हा जी पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत भरोसा कर लिया मैंने। उन्होंने मेरे पूरे जीवन में मुझे उतना नहीं दिया जितना आज आपने एक दिन में। लेकिन मैं आपकी बहन के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगी और आपसे भी एक प्रार्थना करूंगी। मेरा बनाया खाना प्रसाद हो जाएगा अगर आप उसे रोज आकर खा लें। आप आएंगे ना? आप आएंगे ना? मैं अब चलता हूं। अच्छा हुआ विनय जो तुमने अपने चाचा जी की बात मान ली। कम से कम वो इस बात से तो निश्चिंत है ना कि अब तुम हमारे कारोबार को और कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसी से तो संस्कार पता चलते हैं विनय, जो कम से कम तेरे पास तो है। आखिर स्नेहलता भाभी ने जो दिए हैं, है ना? विनय, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? वहां जाकर क्या करेंगे आप? अपनी और बेइज्जती करानी है क्या? चाचा जी वहां पर आपको कोई काम करने तो देंगे नहीं, पूरे स्टाफ के सामने बेइज्जती हो जाएगी, सो अलग। तो क्या करूं? हाँ, क्या करूं? कुछ और है मेरे पास करने के लिए? नहीं ना? है ना विनय, बहुत कुछ है आपके पास। आपकी कला, आपकी क्रिएटिविटी। अब तो कम से कम आपको अपनी इस कला को, अपनी क्रिएटिविटी को एक और मौका देना ही चाहिए। आप एक कलाकार हैं विनय। हो सकता है शायद ये बिजनेस जैसी चीजें आपके लिए बनी ही ना। मुझे आपकी कला पर पूरा भरोसा है विनय, और अब आप भी अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास दिखाइए, थोड़ा सा भरोसा दिखाइए और अपनी जीवन की बागडोर ना अपने हाथों में थाम लीजिए। देखिए, अगर बिजनेस ही करना है तो अपनी कलाकृतियों का कीजिए ना। फिर देखिएगा माँ सरस्वती जी के पुजारियों पर माँ लक्ष्मी जी कैसे कृपा करती है। नहीं राधिका, पेंटिंग नहीं।
इस पेंटिंग की वजह से पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आ चुकी हैं, बल्कि जब से ये सारी मुसीबतें शुरू हुई हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये पेंटिंग है। ना मैं उस दिन वो पेंटिंग बनाने बैठता, ना ही वो चोर इतनी बड़ी रकम ले जाता, और ना ही राधिका। देखो, तुम मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो। राधिका, ये मेरा खानदानी कारोबार है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अपने इस कारोबार के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां निभाने का अधिकार तो पहले ही धोखे से छीन लिया गया है ना आपसे। आज अगर बाबूजी यहाँ पर होते ना, तो चाचा जी आपके साथ ऐसा अन्याय कर ही नहीं सकते। लेकिन अब तो अन्याय हो चुका है ना राधिका। राधिका, तुम भी ना सूखे पेड़ में पानी डाल रही हो। स्नेहलता भाभी जी की एक सीख मैं हमेशा याद रखती हूं, तो भी याद कर ली। भाग्य से लड़कर कोई फायदा नहीं, जो हो रहा है उसे आदर के साथ स्वीकार कर लो, वरना अपना समय और शक्ति दोनों बर्बाद करोगी, और हाथ सिर्फ ये आएगा। देखा माँ जी, अब इस घर में आपकी बातों का कैसे गलत मतलब निकाला जाने लगा है। इनके सीधेपन का फायदा उठाकर हमें बिल्कुल ही भिखारी बनाया जा रहा है। आज अगर बाबूजी यहाँ होते ना, तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी तो नहीं है यहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अब आप ही बताइए ना माँ जी, मैं क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी करके बाबूजी को जल्द से जल्द ढूंढकर इस घर में वापस लाना ही हो, क्योंकि अब बाबूजी ही है जो हमें इन सब से निकाल सकते हैं। हेलो, जन कल्याण ट्रस्ट। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी, मैंने सुना है कि आप खोए हुए लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। जी हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप ढूंढ किसे रही हैं? हमारे बाबूजी को, मेरा मतलब है मेरे ससुर जी को। एक्चुअली वो कुछ दिन पहले ना घर छोड़कर चले गए थे। क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप दिल्ली के अखबारों में अपने लापता ससुर जी का विज्ञापन छपवा दीजिए। हो सकता है उनकी फोटो पहचान कर जल्दी ही कोई अच्छी खबर दे दे। ये अखबार में विज्ञापन छपवाने में कितने दिन लग सकते हैं? यही कोई 2 दिन। अच्छा, और पैसे कितने लगेंगे? जी 800 रुपए। ठीक है, मैं ना जल्द से जल्द आपके ऑफिस पहुंचती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। ऋषि, हम लोग रूम में क्यों जा रहे हैं? बातें कॉफी शॉप में भी तो हो सकती है ना? ऑफ कोर्स जान, लेकिन कॉन्फिडेंशियल बातें कॉफी शॉप में नहीं हो सकती ना। प्लीज डोंट मेक फेसेस ना, कम ऑन। रिलैक्स सुमी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
क्या हुआ? पेट दुख रहा है? सुबह से दुख रहा है। मैंने पेन किलर भी लिया था, तब ठीक हो गया था, लेकिन अभी अचानक आपका पेट दर्द तो बढ़ता जा रहा है। चलिए हम लोग पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? Are you mad? यहाँ भी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग और तुम कह रही हो कि हम डॉक्टर के पास? हाँ, याद आया। हम जब कॉफी पी रहे थे ना, तब वहाँ वो डॉक्टर वोरा थे। मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि एक अच्छी दवाई लिख के दे। अगर वो नहीं हुए तो मैं होटल के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, अकेले मत जाइए, मैं भी साथ चलती हूँ। क्यों? मैं बच्चा हूँ क्या? या तुम आओगी तो मेरा दर्द कम हो जाएगा? सुमी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर हम दोनों चले गए और फिर अगर क्लाइंट पीछे से आएगा तो वो क्या सोचेगा कि हमने उसे वादा किया कि हम उसे मिलेंगे और हम ही नहीं। प्लीज मेरी रेपुटेशन का थोड़ा ख्याल रखो। हाँ तो ठीक है, उन्हें फोन करके बता दीजिए हम अभी आ रहे हैं, वो थोड़ा वेट कर लेंगे। क्लाइंट्स को रुकाना ये मेरे उसूल के खिलाफ है। दिस इज नॉट माई स्टाइल, डू यू गेट दैट? अब तुम बात का बतंगड़ बनाना बंद करो। अभी तक तुम्हें डॉक्टर वोरा या होटल के मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर भी आ गया हूं। प्लीज, नो इफ्स एंड बट्स, प्लीज।